गंगापुर साम्राज्य के महाराज गंगा सिंह का शाही दरबार। महाराज गंगा सिंह शासन पर विराजमान है और महाराज के दाहिने तरफ उनके दरबार की आला दीवान महामंत्री अभय प्रताप सिंह अपने उच्च स्थान पर बैठे नजर आएंगे और उनकी सेना के सेनानायक सेनापति अंक सिंह अपने उच्च स्थान पर तख्त और ताज की सलामती के लिए नगर की तंजनिया मुबारकबाद पेश कर रही है। नाम गंगा सिंह का इंसाफ हो, गंगा सिंह का इंसाफ हो, कलयुग का बेटा और भड़ाकू महिपाल। क्या प्यारा ये दरबार हम सब भीड़ गाए बलिया। क्या प्यारा ये दरबार हम सब
महामंत्री अभय प्रताप सिंह मंत्रियों, हमारे इस गंगापुर राज की इन कंचनियों को हमारे इस शाही खजाने से उचित इनाम देकर हमारे राज दरबार से विदा कर दिया जाए। मेरे राज के कर्मचारियों, महाराज के आदेशानुसार इन कंचनियों को कोषाध्यक्ष मुनीम के पास ले जाओ और इनका उचित उपहार देकर के इस शाही दरबार से आदर सम्मान पूर्वक रुखसत किया जाए। चलिए आइए। महामंत्री अभय प्रताप सिंह मंत्रियों, आज मैं आपसे अपने इस गंगापुर राज के विषय में कुछ जानना चाहता हूं और तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, इसलिए सुनो मेरी बात को। तो राज के क्या समाचार और मंत्री कहो, राज के क्या समाचार और मंत्री कहो, प्रश्न का मेरे उत्तर अभी प्रजा खुशहाल रहती या की रहती दिखी, सच बता दीजिए, सच बता दीजिए। मंत्रियों, हम जानना चाहते हैं कि ये हमारे गंगापुर राज की प्रजा हमारे विषय में क्या कहती है, हमारी ये सारी प्रजा हमारे शासन प्रशासन से संतुष्ट है या नहीं। गंगापुर सल्तनत के हुक्मरान, अगर आप अपनी प्रजा के विषय में जानना चाहते हैं, इस रियाया के बारे में जानना चाहते हैं, तो सुनिए राजन। महाराज जी आवाज आने न दूंगा, और किसी बात की अच्छा तरह मंत्री महाराज जी।
वीर सम्राट हो, जब तक ये आपका गुलाम मंत्री अभय प्रताप सिंह जिंदा है, महाराज को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और राजन, आप तो अच्छी तरीके से जानते हो कि आपके राजमहल में मैं 18 साल से नौकर रहा हूं, न हमारी प्रजा को कभी कोई परेशानी होगी। और हम यही सुनना चाहते थे। इसका मतलब हमारी ये गंगापुर की प्रजा हमारे शासन प्रशासन से संतुष्ट है। आसन ग्रहण कीजिए। सेनापति मयंक सिंह, सेनापति मयंक सिंह, मैं आज ही आपसे भी कुछ कहना चाहता हूं और अपनी सेना के विषय में तुमसे कुछ जानना चाहता हूं। तो सेना के क्या समाचार और सेनापति और अपनी सेना को खुशहाल करके रखो और गर्च दुश्मन को चढ़ाई करो। चढ़ाई करो अपनी किसी तौल से उस पर करो राजन, आप मेरी सेना के बारे में जानना चाहते हैं तो सुनिए महाराज, सब कुछ बता देते हैं। आप देख रहे महाराज जी और भूर दिल में धरो न आप घबराइए और कोई दुश्मन यहाँ पर सम्राट, जब तक इस गंगापुर बॉर्डर पे सेनापति मयंक सिंह किसी भी दुश्मन में वो ताकत नहीं है, क्योंकि हमारे इस गंगापुर बॉर्डर। शाबाश, मैं यही सुनना चाहता था मयंक सिंह। हम अच्छी तरह से जानते हो कि जब तक तुम जैसे नौजवान फौजी अफसर हमारी सीमा शहर पे तैनात हो, दुश्मन की औकात नहीं जो कि हमारे मुल्क गंगापुर की तरफ हो नजर उठा कर देख। राजन, अगर आपकी इजाजत हो, आपकी रजा हो, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं मयंक सिंह? हुजूर, अवश्य कहिए। हमें 2 दिन का हमें अवकाश। सेनापति मयंक सिंह, हम तुम्हारे दिल की भावनाओं को समझ सकते हैं। तुम्हारी ड्यूटी हमेशा सीमा सरहद पर रहती है। एक साल 6 महीने गुजर जाता है, आप अपने बीवी बच्चों से नहीं मिल पाते हैं। अगर आज आपने 2 दिन का अवकाश मांगा हो, 2 दिन की छुट्टी मांगी हो, तो हम तुम्हारी छुट्टी को मंजूर कर रहे हैं। अपने आवास पर जाओ और अपने बीवी बच्चों से मिलकर शीघ्र 2 दिन बाद
सीमा सहित तैनात हो जाए। दरबारी क्या बात है? हुजूर, राजकुमार गौतम राज दरबार में आना चाहते हैं। क्या कहा? हमारा लाडला बेटा, हमारे जिगर का टुकड़ा, हमारी आंखों का तारा आज शाही दरबार आना चाहता है। अगर हमारा बेटा शाही दरबार आना चाहता है तो हमारी इजाजत है। जाओ हमारे बेटे गौतम को सम्मान पूर्वक अपने साथ लेकर आओ। खुश रहो बेटे, ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना को पूर्ण करे। नमस्ते 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 नमस्ते। पिताश्री, आपका बेटा गौतम आपसे आशीर्वाद की कामना करता है और ऊपर वाले से यही दुआ करता है कि आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। लेकिन पिताजी, आज आपका बेटा गौतम आपसे कुछ कहना चाहता है। बेटे गौतम, हमारा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है, और रही बात कुछ कहने की तो बोले बेटे, क्या बात है? कौन सी वो बात है जो तुम्हारे दिल के अंदर हो और हमसे कहना चाहते हो, लेकिन इतना सजग क्यों रहे हो? पिताजी, आपसे कहने का मतलब यह है कि आप तो जानते हो कि आपका कॉलेज, जिस कॉलेज में हर साल 15 अगस्त का त्योहार आता है, सारे बच्चे कॉलेज के झंडारोहण करते हैं और अपने हाथों से आप जाकर के सारे बच्चों को पुरस्कार बांटते हैं। इसलिए आज अचानक मेरे दिल में एक ख्याल आया है कि अब की बार कॉलेज में जाकर के जब झंडारोहण होगा और बच्चों को पुरस्कार करने को होगा, तो मेरा दिल कहता है कि अब की बार सारे बच्चों को अपने हाथों से इनाम वितरण मैं करूं। आपका क्या राय है पिताजी? बेटे, इतनी सी छोटी बात के लिए इतना सोचका रहे थे? अरे बेटे, ये तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। कल 15 अगस्त का शुभ अवसर है और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर कॉलेज में हमेशा बच्चों को इनाम देने के लिए मैं खुद जाता हूँ। बेटे, अगर इस बार तुम्हारे दिल में तमन्ना जगी है, तुम्हारी इच्छा है कि तुम कॉलेज के बच्चों को इनाम अपने हाथों से देना चाहते हो, तो बेटे ये तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आने वाले समय में तुम इस सिंहासन के हकदार हो गए। तुम्हें इस सिंहासन पर बैठकर अपनी प्रजा की देखभाल करना है। इसलिए अगर ये शुभ काम अपने हाथों से करना चाहते हो तो हमारी इजाजत है, लेकिन इस काम के लिए तुम्हें रुपयों की आवश्यकता होगी। इसलिए महामंत्री अभय प्रताप सिंह ने हमारे बेटे को शाही खजाने से जितने रुपयों की आवश्यकता हो उन्हें दे दिया जाए। गौतम बेटे, तुम हमारे साथ आओ और हम तुम्हें रुपया दे रहे हैं। जा करके कॉलेज में झंडारोहण करो और उसके बाद वापस राजमहल आओ। लेकिन राजन, जाने के पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। राजन, क्या कहना चाहते हो अभय प्रताप? अवश्य कहो। सूर पे छोटी सी बात ये कहना चाहते हैं कि हमें भी राजन 2 दिन का अवकाश चाहिए। राजन, महामंत्री अभय प्रताप सिंह, क्या तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है? अभी अभी तुमने देखा कि हम इसी राज दरबार में सेनापति मान सिंह को
2 दिन का अवकाश दे चुके हैं, उनकी 2 दिन की छुट्टी मंजूर कर चुके हैं। और अगर इसी बीच हम तुम्हें भी 2 दिन का अवकाश दे देंगे, तुम्हें भी 2 दिन का छुट्टी दे देंगे, तो हमारे राज दरबार की देखभाल कौन करेगा? हमारी प्रजा की देखभाल कौन करेगा? अभी तक तुम्हारे पर सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, राज दरबार और प्रजा की देखभाल करना, लेकिन अब तुम्हारी एक जिम्मेदारी और भी बनती है। जब तक सेनापति मयंक सिंह वापस सीमा सरहद पर नहीं जाते हैं, तुम्हें सीमा सरहद पर जाकर यहाँ की भी देखभाल करना है। इसलिए हम तुम्हारी छुट्टी को नामंजूर करते हैं। गौतम बेटे, तुम हमारे साथ आओ, रुपया लो और कॉलेज में जाकर के झंडारोहण करो। हमेशा खुशहाल रहो। दरबारी, आज का राज दरबार यही समाप्त होता है। शाही दरबार का नींद और बंद करवा दिया जाए।